औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज की बेसिकली जो मकसद था आपको बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि 2 दिन पहले यानी 20 की रात को एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था ताना गुलियाना के एरिया में। 2 ख़वातीन थी बेसिकली जो कि स्पेन से वापस आई थी और उनको मर्डर किया गया था। ये इशू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए था कि जो तारकीन वतन है यानी एक्सपैट्रियट्स या ओवरसीज़, उनका बहुत ज़्यादा राइट है, वो यहाँ पे फॉरेक्स भिजवाते हैं। हमारी मुल्क की मईशत इन्हीं की वजह से काफ़ी जो है संभल जाती है। तो अगर उनके साथ ज़्यादती होगी तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है और जो है इसी वजह से आईजी साहब ने भी उनका नोटिस लिया, सीएम साहब ने भी नोटिस लिया और हमें टास्क दे दिया गया कि इसको फौरी जो है जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करें और कानून के कटहरे तक ले आएँ। पूरी टीम की निगरानी की डीएसपी साहब खारियाँ, इसके अलावा 2 हमारे एसएचओज़ गुलियाना और ककराली, दोनों इस हवाले से उन्होंने जो है वो बहुत मेहनत की। हमने टीमें बनाई मुख्तलिफ, हमने रेड्स जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड किए, रैंडम रेड्स हमने नहीं किए और ख़ासकर हमारे पास जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आती रही उसी पे हम आगे चलते रहे और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जो असल मुलज़मान हैं इस वक़ूए में जो मुलव्वस हैं उनको आखिरकार हमने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है और अब वो कानून के कटहरे में हैं। उनसे प्रॉपर तफ्तीश होगी और उनको जो है जो भी उनका रोल बनता है उसके मुताबिक उनको चालान करके उनको हम यानी इंसाफ दिलवाएंगे। जो मकतूल ख़ानदान है, जो मुतासरा ख़ानदान है, उनको हम इंसाफ दिलवाएंगे। कि बेसिकली जो हमने दौरान तफ्तीश जो इब्तिदाई तफ्तीश है, मैं इसको अगेन यही कहूँगा कि ये ख़त्मी ना फाइंडिंग है ना हमारी कोई कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो शुरू में हमने उनको थोड़ा सा इंटरोगेट किया है और जो कि हालात वाक़यात और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी किसी हद तक बता रही है वो यही है कि इनकी शादी हुई थी और उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले चाहते थे कि उनके साथ बस जाएं, लेकिन ये ख़वातीन उनके साथ शायद खुश नहीं थी, अनविलिंग थी। तो इसी की वजह से ये सारा तनाज़ा बना और इसी वजह से जो है ये 2 मर्डर हुए। 6 मुलज़मान गिरफ़्तार किए हैं। जो मेन शूटर है जो कि बेसिकली मकतूला का भाई है, साथ में उसका चचा जो है जिसका भी बहुत अहम रोल है। मैं कोई कंक्लूसिव और वो एक्सक्लूसिव वो तो नहीं करूँगा क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है, इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन चूँकि कुछ कन्फेशंस हो चुके हैं और ख़ासकर उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया है तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो असल मुलज़िम है शहरियार जो उसका भाई है वो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अलावा उसका चचा, इसके अलावा दोनों ख़वातीन जो हैं उनके जो ख़ावंद हैं उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि यहाँ पे उनकी शादी हुई थी 1 साल कबल, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। और एक और जो है वो भी है, कासिद नाम उसका बंदा है, तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो टोटल हमने 6 मुलज़मान गिरफ़्तार कर लिए। नहीं, इससे भी पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको अरेस्ट किया, तो उसमें बिल्कुल इसमें हमारी टेक्निकल टीम भी थी, हमारी एलीट की टीमें भी थी, मुताल्लिका जो एसएचओज़ हैं, मुताल्लिका जो सर्कल है, चूँकि डीएसपी साहब भी थे और मैं भी लीड कर रहा था, तो ये बहुत सारी टीमें थी जो कि बैक एंड पे भी कुछ काम कर रही थी, जो कि टेक्निकल सपोर्ट जो कि मौके पे तो नहीं थी और ना मौके पे वो हो सकती थी, लेकिन बैक एंड पे वो उनको टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रही थी। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमने रैंडम रेड नहीं करने और ना हमने किए हैं, हमने बिल्कुल पिन पॉइंटेड रेड किए और अल्लाह का करम है कि मुलज़मान जो असल थे वो गिरफ़्तार हो गए। वो फ़िलहाल स्पेन में ही है और जो है उनकी सिर्फ वालदा ही थी और जब ये वक़ूआ हुआ तो वो काफ़ी शौक में थी और हमें थोड़ा सा टाइम भी शायद इसीलिए लगा, अगर बहुत ही टाइमली पुलिस तो बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड कर गई थी, लेकिन चूँकि हमें बिल्कुल लाइल्म थे और किसी हवाले से कोई पता नहीं चल रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनकी वालदा जो थी काफ़ी शौक में थी, बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें जो है डाइवल्ज की, जिसकी वजह से हम फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हमने किन बंदों पर रेड करना और किन को पकड़ना है। उनके भी मुलव्वस होने के खदशात हैं। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। एग्जैक्टली हमारी जो तफ्तीश चल रही है कुछ बुनियादी नुक्ते हैं उनके गिर्द घूम रही है। उसमें यह भी है कि आया इनका आना और 24 घंटे के अंदर उनका मर्डर किया जाना, आया ये कोई प्री प्लान्ड था, जो कि अब हम शुरू में हमारे कुछ
گیسز تھے کہ شاید اس طرح تھا، لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں گے۔ نمبر 2، کن کن کا اس میں رول تھا؟ یہ آیا اشتعال انگیزی موقع پہ ہوئی یا واقعی یہ پلاننگ تھی؟ اور اگر پلاننگ تھی تو کس کس کی تھی؟ تو اگر ان کے کوئی بھی رشتہ دار، چاہے ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے بھائی ہیں، اگر وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور ایون ایف اگر وہ بیرون ملک بھی ہیں، تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ اپنی جو تفتیش ہے ان کو شامل کریں گے۔ دے ول جوائن انویسٹیگیشن، اور ان کو بھی پاکستانی قانون کے مطابق اگر وہ اس میں ملوث پائے گئے تو ان کو بھی ان کے رول کے مطابق سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ سر میں قرض کر رہے ہیں